सलामकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि वाई रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी। देखो, मैं फिर बताता चलूँ, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस तो है। नेसेसरी है मतलब चाहिए तो सही, बट वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है ऑन इट्स ओन। यानी सिर्फ वो ले लोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, वो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें कंफर्म करवानी होती है। किससे? मैनेजमेंट से, कि भाई आपने एफएस बनाया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बनाए। सर, आपने इंटरनल कंट्रोल प्लेस किए जो कि लाजमी थे एक एफएस ऐसे बनाने के लिए जो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसट्रीटमेंट ऑफ वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने कहा था कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन आप लेते हैं कुछ स्पेसिफिक आयदाज की रिक्वायरमेंट के बेस पे, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, मिस ट्रीटमेंट, जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि मिस ट्रीटमेंट मटीरियल है या इमटीरियल है। इमटीरियल तो उससे लिखवा ले। तो ये सारी चीज़ें देखी। आज ही इसका स्कोप डिस्कस करते हैं और फिर आपको सारी बातें वो क्लिक हो जाएंगी जो मैंने कल की क्लास में कही थी। देखते हैं। वो कहता ही है कि रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी इंफॉर्मेशन that the auditor require in connection with the audit of entities financial statement. Sir, this is necessary information, but ये on its own sufficient appropriate audit evidence नहीं है। ये बात आपने क्लियर रखनी है। आगे बोलता ही है कि इफ मैनेजमेंट मॉडिफाई या वो रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आप मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट को आपने कहा कि भाई मुझे बताएं कि क्या आपके सारे केसेस आपने मुझे बता दिए। उसने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा लिख के दे दो। उसने कहा नहीं यार, ये दो केसेस बाकी थे। तो उसने क्या किया, अपनी रिप्रेजेंटेशन को मॉडिफाई किया। या तो आप उसको बोल रहे हैं वो लिख के नहीं दे रहा, दो बातें कर रही है। सही है जी। आगे, इट में अलर्ट द ऑडिटर टू द पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर सिग्निफिकेंट इश्यूज में एग्जिस्ट। यानी यहाँ पे एक शक की घंटी दिमाग में बजनी चाहिए कि यार कुछ ना कुछ तो मसला है, कुछ ना कुछ तो मसला है। जिसने अपनी ये बात से मुकरा है, जब मैं लिखवाने आया हूं उसको, या तो ये रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, क्यों नहीं लिख के दे रहा, देयर इज समथिंग फिशी। तो ये भी आपके काम आता है रिटन रिप्रेजेंटेशन में कि हाँ यार, आपको कुछ फिशी चीजें जो शक वाली चीजें होती हैं यहां से भी पता लग जाती हैं। क्योंकि वो भाई कतरा क्यों ना लिख के देने से, जब सब सही है तो। क्लियर है। आगे, फर्दर आर रिक्वेस्ट फॉर रिटन रेदर देन ओरल रिप्रेजेंटेशन। बोल रहा है एक रिक्वेस्ट जो रिटन रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में होगी, रिटन फॉर्म में होगी एज कंपेयर टू ओरल, इन मैनी केसेस में प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट टू कंसिडर सच मैटर्स मोर राइगोरसली, देयर बाय एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी वही वाली बात मैंने कल कितनी बार आपको सिखाया, कल कितनी बार आपको बताया कि भाई एक बात जो वो ओरली वर्बली कह रहा है और वही बात जो वो लिख के देगा वो 10 बार सोचेगा, मोर राइगोरसली आपको वो लिख के देगा, यानी बहुत ही मोहतात होकर लिख के देगा और वो रिप्रेजेंटेशन सही होगी। क्योंकि आप खुद बताएं, एक चीज वर्बल में और एक चीज रिटन में जमीन आसमान का फर्क है। वर्बल में मुकर सकता है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं तो लिख के देगा, मेरे पास एविडेंस होगा तुमने लिख के दिया था। बात क्लियर है। आगे, फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है वो कल की क्लास में आपको बताई भी थी। ऑल्दो रिटन रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस। मैंने क्या कहा, ये नेसेसरी ऑडिट ये मेरे लिए एक्वायर करना लाजमी है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। बट आगे देखिएगा, दे डू नॉट प्रोवाइड sufficient appropriate audit evidence on their own। सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया जिस पे बेसिस पे आप ओपिनियन दे पाए। तो समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। सही है जी। जो कि जो कि मेरे कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा, जो मेरे कंक्लूजन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और उनकी कही गई बातों को रीअफर्म करेगा। और दूसरी चीज, रिटन रिप्रेजेंटेशन मेरे किसी और ऑडिट एविडेंस को भी सपोर्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर लॉयर्स की डिटेल है और ये केस चल रहा है, एक केस चल रहा है और उस केस पे इतनी पेनल्टी आ रही है, सिग्निफिकेंट केस है। सही है जी। तो मैंने कहा एफएस में डिस्क्लोज हुआ, तो डिस्क्लोजर इटसेल्फ इज मटेरियल फॉर मी, डिस्क्लोजर इटसेल्फ इज मटेरियल फॉर मी। तो मैं क्या कहूंगा मैनेजमेंट से, आप बताओ कि ये अमाउंट सही है, मैं स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन लूंगा उस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए कि वो डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या करेगी, मेरे उस ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करेगी। बात क्लियर है। आगे, अच्छा भाई, फिर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जब ये आयजा शुरू होता है तब ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। हर आयजा का अपना मकसद है, हर आयजा का अपना मकसद है। सही जी। जैसे हम कहते हैं कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट में एक आयजा का मकसद है ऑडिटर का, उसमें मकसद क्या होता है, ऑडिटर का मकसद ये होता है
कि ऑल द इवेंट्स दैट हैव बीन अकर्ड अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, सही है, आइडेंटिफाई हो गए हो, सही है जी, और जिसको एडजस्ट होना हो एडजस्ट हो गए हो, और डिस्क्लोज होना हो डिस्क्लोज हो गए हो, ये सारी चीजें। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव था। फिर हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भाई सारी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी से हुई हो वो आइडेंटिफाई होकर रिकॉर्ड होकर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हो गई हो। और उसमें एक और मकसद था मेरा, किसमें, रिलेटेड पार्टी के अंदर, कि भाई आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर उसकी जो बेसिस है उसको देखना, आपने देखना है उसके पीछे सब्सटेंस क्या है ट्रांजैक्शन का, उसके पीछे रैशनल क्या है, क्या वो ट्रू सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हर आयजा का अपना मकसद है ना, तो इसका भी एक मकसद है। आए देख लेते हैं, ये बता चुका हूं, अब मैं इसको रीअफर्म कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक कि आप जब किताब को पढ़ेंगे या आयजाज को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर व्यू आएगा। आए देखते हैं, वो कहता है ऑब्जेक्टिव क्या, मकसद, मकसद ये इस आयजा के आने का, रिटन रिप्रेजेंटेशन लूंगा मैनेजमेंट से या दो शार विद गवर्नेंस से, दैट वो बिलीव करते हैं, कौन बिलीव करते हैं सर, मैनेजमेंट के लोग बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। याद है मैंने आपको ऊपर लिख लिख के बताया था कि रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या लोग हैं। आपने कहा सर हम उसको बोलेंगे कि भाई हाँ हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल बनाए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हम समझते हैं कि हम जिम्मेदारी हमने पूरी की। एंगेजमेंट लेटर में क्या कहते हो, वी विल प्रिपेयर, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं उससे लिख के दे यू हैव प्रिपेयर्ड, और मैं उसको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई ये भी लिख के दे कि तुमने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है, और सारी ट्रांजैक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या हो चुकी हैं, रिकॉर्ड हो चुकी हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या हो चुकी है जानी, रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आगे दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव सुनिएगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोर्ट करता है ये अदर ऑडिट एविडेंस को, सपोर्ट करता है ये अदर ऑडिट एविडेंस को। अच्छा जी, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक असर्शन, मैंने आपको क्या कहा, अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करता है, कैसे, जैसे कि मैंने आपको लॉ की जो लॉयर की एग्जांपल दी, केस चल रहा था, एक और चीज आपको गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर मिला, किसका रिस्क फैक्टर मिला, गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर मिला, कि भाई देर इज अ चांस कि देर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये तो बात आपको रिकॉल करा दूं ना कि सब सही होने में और वाकई में गोइंग कंसर्न का मसला होने में और शक होने में फर्क है, तीन चीजें थी। मैंने कहा या तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट वैलिड है, यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, कोई पंगे वाली बात नहीं है, स्टिल देयर इज अ शक कि हाँ यार अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अपने ऑपरेशंस को चला नहीं पा रहा, तो मुझे मेरी कंपनी के स्पॉन्सर्स या मेरी कंपनी के ओनर्स कह रहे हैं हम और इक्विटी को इंजेक्ट करेंगे, हम और इक्विटी को इंजेक्ट करेंगे। फिर मैंने इस पर क्या काम किया होगा, मैंने इस पर काम ये किया होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की होगी, उनसे एक कमिटमेंट लेटर लिया होगा जो मैनेजमेंट को दिया गया होगा कि हाँ यार हम कमिट करते हैं, हम बैठे हम पैसे देंगे, कंपनी बंद नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स कि भाई ये सारे प्रोसीजर्स करके स्टिल देयर वाज अ लाइकलीहुड कि हो सकता है कि भाई वो मना कर दे। तो एक मटीरियल अनसर्टेनिटी थी ना रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। एक और एग्जांपल, भाई कंपनी का एक ही कस्टमर था और वो चला गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, तो अगले 12 महीने कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। फिर वो कहता है कि भाई हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं, हमने उसकी नेगोशिएशंस को उसके वेरीफाई किया, हमने देखा सब्सिक्वेंट उसको सेल हुई या नहीं हुई, एग्रीमेंट के स्टेज पे पहुंच गया, ये तो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किए थे ना, ये तो मेरा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। तो मैं कहता हूं मैनेजमेंट तुम लिख के दो कि तुम भी यही मानते हो, तुम भी यही मानते हो, सुनिएगा मैनेजमेंट को कह रहा हूं कि तुम लिख के दो, तुम भी यही मानते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा और तुम एक गोइंग कंसर्न एंटिटी हो। तो मैं कर क्या रहा हूं, उससे लिखवा रहा हूं और उससे ये चीज लिखवा रहा हूं कि भाई आप मुझे लिख के दें कि आप एक गोइंग कंसर्न कंपनी है और आप चलते रहेंगे, और जो आपने असेसमेंट्स किए, जो गोइंग कंसर्न में कैश फ्लोज बनाए थे वो सारे रीजनेबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेक्निकली जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था, जो मेरा कंक्लूजन था, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या ले ली, रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब इसको रीड करते हैं, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू दी एफएस और असर्शन, या तो पूरे एफएस के लिए रेलेवेंट थी, सही है जी, in the financial statements by means of written representation and determined necessary by the auditor or required by other ISAs। just required by other ISAs में आपको क्या क्या बताया, subsequent event, fraud, evaluation of material में statement, और अगर ऑडिटर को लगता है किसी चीज पे लेनी चाहिए तो वो ले लिया हमने। जैसे कि गोइंग कंसर्न का आयजा है, तो अगर आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न लगती है तो आपने उस पर काम किया होगा। आप कह रहे हैं हाँ ये ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी, तो आपने अकाउंट्स तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनवाए, बट आपने रिप्रेजेंटेशन ले ली, लिख के दे दो कि भाई तुम भी मानते हो कि 12 महीने चलते रहेंगे।
और जो मैंने असेसमेंट्स की हुई हैं, जो मैंने एवेल्यूशन की हैं, वो ट्रू हैं। ये किससे लिखवा रहा हूं मैं? सर मैनेजमेंट से लिखवा रहा हूं, टू सपोर्ट माय अदर ऑडिट एविडेंस। तो अभी इसकी समरी क्या है सर? ऑब्जेक्टिव में अब तक क्या क्या देखा, मकसद क्या है साझा के आने का? भाई ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मैनेजमेंट से ये कंफर्म करवाएं, मैनेजमेंट से ये कंफर्म कराएं, लिखवाएं उनसे कि हाँ यार वो समझते हैं, उनको पता थी उनकी जिम्मेदारियां क्या थी रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो पहले लिखा हुआ written representation from the management and where appropriate those charged with governance that they believe that they have fulfilled। देखो पास फॉर्म है, फुलफिल्ड यानी वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं, रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और इंफॉर्मेशन जो दी है हमें कंप्लीट दी है और सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं। दूसरा मकसद क्या है कि भाई मुझे अगर अपने किसी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करना है, चाहे वो ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू पूरे एफएस हो या किसी असर्शन लेवल के ऊपर हो। जैसे असर्शन लेवल पे मैंने आपको बताया था एक लीगल केस चल रहा है, उसके डिस्क्लोजर की एक्यूरेसी इज असर्शन। तो जब मैं उसकी असर्शन को वेरीफाई करने लगा था और इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने लगा था, तो मैंने मैनेजमेंट से लिखवा लिया। बात क्लियर है? अच्छा जी, और तीसरा मकसद क्या है इसका? तीसरा मकसद ये कि जब आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है रिटन रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। यानी देखना है उसने सही लिख के दिया है या नहीं लिख के दिया। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने मैनेजमेंट को बोला कि भाई अब ये चीजें लिख के दे, सुनिएगा। मैंने मैनेजमेंट को बोला कि भाई अब ये रिप्रेजेंटेशन है, आई विल नॉट कॉल द नेम की कंपनी कौन सी थी, बट खैर मैंने बोला कि भाई आप लिख के दे मुझे कि ये आपने किया है, सही जी, ये आपने किया। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि रिलेटेड पार्टी कोई केस चल रहा था, उसके ऊपर भी मैंने बोला। अच्छा, जो उन्होंने अल्फाज वहां पर लिखे ना, वो थोड़े से मिसलीडिंग थे, थोड़े से मिसलीडिंग यानी क्लियर नहीं थे। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये क्या लिख के दिया तूने? उसने बोला भाई तुमने तो बोला केस के बारे में लिख के। तुमने केस के बारे में लिख के तो ये भी तो मतलब नहीं, तो केस का नंबर लिख के देगा, बोलेगा ये केस चल रहा है। मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप ये बताएं मुझे कि जो केस चल रहा है उसके ऊपर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन्वॉल्व कितनी है, और हम भी ये मानते हैं कि ये हम केस जीत जाएंगे, ये लिख के दो। उसने मुझे लिख दिया कि भाई हाँ यार केस चल रहा है जिसका केस नंबर ये है, यहां पर पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में। अगर भाई ये क्या लिख के दे रहे, तो मुझे भी पता है, तो फाइनेंशियल्स में भी लिखा हुआ है। आप लिख के दे कि आप समझते हैं कि वाकई में ये केस के हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है। अगर लाइबिलिटी के अगर आपका आउटफ्लो प्रोबेबल होता तो आप तो रिकॉर्ड करते। मैं कह रहा हूं लिख के दो कि ये प्रोबेबल नहीं है, ये प्रोबेबल नहीं है। अच्छा, यानी इसके पे होने के चांसेस अनलाइकली हैं, क्योंकि लाइकली और प्रोबेबल होता है, फिर सुनिएगा, लाइकली और प्रोबेबल होता है तो भाई सीधी सी बात है हम उसको प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं लिख के दे अनलाइकली है, उस भाई ने मुझे केस लिख दिया। देखो समझने की बात ये कि वो कहता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन तो आपने ले ली, तो आंखें बंद करके उसको फोल्ड करके रख नहीं लेना। आपने इवेल्युएट करना है कि जो उसका रिस्पॉन्स है क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, आपके काम का है या नहीं। ऐसे तो कुछ भी लिख के दे देगा। और फिर इसी आयजा के अंदर, इसी ऑब्जेक्टिव के अंदर ये बताता है कि एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपने रिक्वेस्ट की और सामने वाले ने आपको नहीं लिख के दिया तो दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्कोप लिमिटेशन। तो उस केस में आपने क्या करना है वो भी बताता है। देखिए लिखता क्या है, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटन रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। कि रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की, उसको रीड कर लो एक बार, सही है जो तुमने मांगा था वही है, आगे। And where appropriate, those charged with governance or if management, or where appropriate, those charged with governance do not provide the written representation requested by the auditor। यानी मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप मैनेजमेंट से लिखवाएं कि वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, सही है, वो इस बात से आगा है। देखो लिखा हुआ है ना, दैट दे बिलीव, उनको यकीन है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की एफएस को बनाने के रिलेटेड, हमें इंफॉर्मेशन देने के रिलेटेड और ट्रांजैक्शंस की कंप्लीटनेस के रिलेटेड। दूसरा, आप स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस ले लें रिलेटेड टू सपोर्टिंग योर एविडेंस। यानी आप अपने ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो पूरे एफएस के रिलेटेड हो या किसी असर्शन के रिलेटेड हो या किसी और आयजा ने कहा हो उसके रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस ले लें, ताकि आपका जो ऑडिट एविडेंस है उसमें वजन और आ जाए। आपने ऑडिट एविडेंस तो लिया हुआ है, आप कंक्लूड कर चुके हैं, आप उसको सपोर्ट करने के लिए उससे लिखवा लें। बात क्लियर है? अच्छा जी, तीसरी चीज वो कहता है जब आपने सब लिखवा लिया, आप उन्हीं रिटन रिप्रेजेंटेशंस को इवेल्युएट करो, रिस्पॉन्ड करो कि सही है या नहीं है। और अगर यही आयजा बताता है कि अगर व्हाट इफ तुमने कुछ बोला लिखने को, वो लिख के नहीं देता, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सही है जी। अगली क्लास में हम ये सीखते हैं कि
अगर हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करनी है तो किससे करनी है, क्या क्या रिक्वेस्ट करूंगा, वो हल्की फुल्की झलकियां दे चुका हूं, पर मुझे ऑल टुगेदर आपको आयजा से गो थ्रू करवाना है। डेट क्या होगी, रिस्पॉन्स आएगा तो क्या करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।